बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे ज़रूरियात और ख्वाहिशात के फ़र्क के बारे में। बहुत से लोगों ने इस बारे में बात की है और आप लोगों ने खुद भी पढ़ा होगा इसको काफ़ी। आज हमें इस मैच्योर एज में इस फ़र्क के बारे में क्लियर सेंस है, लेकिन ये चीज़ बच्चों में कैसे नर्चर की जा सकती है। हम चाहते तो हैं कि हमारे बच्चों में इस चीज़ की सेंस हो कि कहाँ ज़रूरियात की हद ख़त्म होती है और कहाँ से ख्वाहिशात शुरू होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने खुद ही इस फ़र्क को ख़त्म कर दिया है। कुछ इस तरह से कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है ना, ये ग्रेजुअली हमारे कल्चर का हिस्सा बनता चला जा रहा है और हम उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं और हमें एहसास तक नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे अगर बहुत ज़्यादा पुरानी बात मैं नहीं करूँगी, 2 डिकेड्स अगर पीछे हम जाते हैं, तो क्या होता था कि अम्मी घर से एक पर्ची दे के भेजती थी ग्रॉसरी की, और ग्रॉसरी का जो भी सामान होता था पूरे महीने का, आटा, चावल और पत्ती और ये सारी चीज़ें, दालें, मसाले वग़ैरह, तो वो एक वाजिबी सा, एक मुनासिब सा बिल बनता था जो कि अदा किया जाता था और एक भाई या हमारे अब्बा जाके और ले आते थे वो सामान। ये जो जाइजेंटिक स्टोर्स खुल गए हैं, इसमें जब घर के तमाम अफराद जाते हैं, सबके हाथों में अपनी अपनी पर्सनल लिस्ट होती है कि किसको क्या चीज़ खरीदनी है। ट्रॉली, एक बड़ी सी ट्रॉली ले ली जाती है और एंटर होने के बाद जो लिस्ट में सामान होता है, उसके अलावा तमाम चीज़ों पे निगाहें होती हैं। वो तो एक बोरिंग सी लिस्ट हाथ में है ना, आटा, दालें, मसाले वगैरह, तो ये तो आ ही जाएंगे। बाकी चीज़ें इतनी आँखों को चकाचौंध कर देने वाली होती हैं कि इंसान लामुहाला उनकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होने लगता है। वो हमारी ख्वाहिशात का सामान होता है, वो ज़रूरियात का सामान नहीं होता। अब होता क्या है कि जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही हैं, दिल तो चाह रहा है लेने का, बड़ी सी ट्रॉली भी सामने है, उठा के डालने में मज़ा बहुत आ रहा है। बच्चे अपनी पसंद का सामान डाल रहे हैं, आप जो ज़रूरत का सामान है उसके अलावा 4 चीज़ें मज़ीद आपका दिल चाहा और आपने एक्स्ट्रा ले ली। हर फ़र्द जो है घर का वो सामान जमा कर रहा है ट्रॉली में। अब ट्रॉली जो है वो बढ़ती चली गई। इवेंचुअली होगा क्या कि जब आप टिल पे पहुँचेंगे पेमेंट के लिए, आप वहाँ पहुँचकर ज़रूरियात और ख्वाहिशात का सामान अलग-अलग कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। होता क्या है कि हम जब इतना सारा सामान देखते हैं और हमें पता लगता है कि बिल जो कि 10-12 हज़ार का बन सकता था, वो बिल बना है 24-25 हज़ार का। अब हमारे लिए उस मोमेंट में कि जब एक क्यू खड़ी हुई है पीछे, उस मोमेंट में हम ज़रूरियात और ख्वाहिशात का सामान सेग्रीगेट कर ही नहीं सकते। तो हम फ्रस्ट्रेट होके जल्दी से पेमेंट करते हैं और ये सोच के निकल जाते हैं कि चलो पीछे लंबी क्यू है, निकलो बस यहाँ से, क्योंकि कुछ जल्दी भी हो रही होती है। बिल्कुल इसी तरह है हमारी ज़िंदगी। हम ज़रूरियात और ख्वाहिशात के फ़र्क को इस तरह ट्रॉली में मिक्स कर दिया है और अब हमसे वो सेग्रीगेट हो ही नहीं रहे। हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा कि ये चीज़ हमारी ज़रूरत नहीं है, ये हमारी ख्वाहिश है। अभी प्रीवियस मेरा एक लेक्चर आया था, पॉकेट मनी किस एज से देनी चाहिए और उसका क्या अमाउंट फ़िक्स होना चाहिए, तो उसमें मैंने इसी चीज़ के ऊपर बात की थी। अगर हम 10 साल से पहले वाली एज को फ़िल्टर करते हैं और सिर्फ ट्रेनिंग स्टेज के बारे में बात करते हैं, जिसमें बच्चे टीनेज में आ चुके होते हैं, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बच्चे में ये सेंस डेवलप किया जाए। उस एज में जो बच्चे में ज़रूरियात और ख्वाहिशात का फ़र्क पैदा हो गया, तो वो चीज़ ताहयात फिर बच्चे के साथ रहता है। जो पॉकेट मनी हम बच्चे को देते हैं, बच्चा अपनी ख्वाहिशात उसी बजट में लेकर आता है। अगर आप उसको पहले से ही पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसकी ख्वाहिशात का ग्राफ भी उतना ही ऊपर होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चे के हाथ में बेहिसाब पैसे ना दें, भले ही आप कितने भी रईस हों और आप अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं। हालात एक जैसे नहीं रहते। अप्स एंड डाउन्स हर एक की ज़िंदगी में आते हैं।
आप अपने बच्चे की ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आज अगर आपके ज़िंदगी में उरूज है तो खुदा ना करे कभी ये चीज़ ज़वाल में भी तब्दील हो सकती है। अल्लाह ताला की ही ज़ात देने वाली है और अल्लाह ताला की ही ज़ात लेने वाली भी है। इस चीज़ को हमें माइंड में रखना है और इस चीज़ के लिए अपने बच्चों को तैयार करना है कि अगर खुदा ना करे कल उनके ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, आप मौजूद नहीं है, तो बच्चा कैसे फेस करेगा। उसको ये पता होना चाहिए कि अगर घर में मुर्गे मुसल्लम खाया जाता है तो घर में दाल रोटी भी खाई जाती है। तो ये दोनों चीज़ें बच्चे को पता होनी चाहिए। इसका एक मुनासिब हल तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में बात की जाए कि क्या चीज़ ज़रूरियात के ज़िम्रे में आती हैं और क्या चीज़ें हैं जो ख्वाहिशात के ज़िम्रे में आती हैं। देखिए, ज़रूरियात में तो 5 ही चीज़ें आती हैं। हमारा खाना, हमारा कपड़ा, हमारी सर पे छत हो, इलाज प्रॉपर हो और तालीम। ये 5 हैं जो कि हमारी बेसिक नीड्स में आती हैं। लेकिन इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर ये तो इसकी लिमिट हमने फिक्स कर ली कि भाई ये 5 चीज़ें तो मैंडेटरी हैं। लेकिन इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो ख्वाहिशात शुरू होती हैं। ख्वाहिशात, अब अगर आपने बच्चे को पिज़्ज़ा ऑर्डर करके या बर्गर ऑर्डर करके देना शुरू किया, एक दफ़ा आपने दिया, 2 दफ़ा उसने खुद मंगवा लिया। अब हो क्या रहा है, उसके नज़दीक वो भी एक खाना ही है, तो वो उसको ज़रूरियात के ज़िम्रे में डाल देगा। ये हालांकि ज़रूरियात नहीं है, ये ख्वाहिशात हैं। ज़रूरत तो वो है कि जो घर में खाना पका हुआ है वो खा सकता है, लेकिन चूँकि वो टीनेजर है, वो खुद मंगवा के ऑर्डर करके बाहर से खा सकता है, इसलिए उसने बाहर से ऑर्डर किया और अपना खाना खा लिया। एक और अहम चीज़ ये जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि बच्चे जो ख्वाहिशात अपनी ज़ाहिर करते हैं माँ बाप के सामने, और वो ख्वाहिशात कभी सही और कभी गलत पूरी भी हो रही होती हैं। तो जो बेजा ख्वाहिशात पूरी हो रही होती हैं उसको पैम्परिंग के बॉक्स में डाला जाता है। अगर बच्चे को आप पैम्पर कर रहे हैं तो उसकी बेजा ख्वाहिशात आप पूरी कर रहे हैं। इसमें आपको करना ये है कि जो ख्वाहिशात बच्चा कर रहा है उसके नज़दीक वो ख्वाहिशात माँ बाप की हद तक हैं। मतलब माँ बाप से उसने डिमांड की, माँ बाप ने ख्वाहिशात पूरी कर दी, उसके नज़दीक उसकी ख्वाहिशात माँ बाप पूरी कर रहे हैं। लेकिन माँ बाप उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए क्या एफ़र्ट कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बच्चे से शेयर करें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये पेरेंट्स नहीं करते। अपनी जो स्ट्रगल्स हैं वो बच्चे से शेयर नहीं करते। आप जिस तरह से पैसा कमाते हैं, आप जो आपकी टफ लाइफ है, जो आपके डेली स्ट्रेसेस हैं, इस पैसे को कमाने के लिए या उनकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स हैं, वो बच्चों से शेयर करना शुरू करें, क्योंकि वो अब टीनेज में आ चुके हैं। आप उनसे इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट द लाइफ जो तुम देख रहे हो, जो तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी वो है जो इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो मेहनत की जाती है, वो एक्चुअली ज़िंदगी है। वो रुख तस्वीर का बच्चों को आप दिखाएंगे। ये वो चीज़ है जिससे बच्चों के अंदर ज़रूरियात और ख्वाहिशात का फ़र्क पैदा होना शुरू होगा और उसके अंदर ये सेंस आएगी कि कहाँ मुझे खर्च करना और कहाँ नहीं करना, क्योंकि उसके हाथ में पॉकेट मनी की भी इवन शक्ल में जो पैसा है वो भी किसी ने मेहनत से कमाया है, चाहे वो उसका बाप हो चाहे माँ हो। सो ये था ज़रूरियात और ख्वाहिशात का फ़र्क, जो आई होप आप लोगों ने भी अंडरस्टैंड किया होगा और आप लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों के अंदर आज से कोशिश करें। अगर आपके बच्चे टीनेज में हैं तो आज से कोशिश करें कि उनके अंदर ये चीज़ नर्चर हो सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा बात करूँगी किसी नए मौजू के साथ। जज़ाकल्लाह।